बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है फिजिक्स सेकंड ईयर का, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और बहुत से बच्चों के हमेशा ट्रांजिस्टर के इस टॉपिक के ऊपर ना क्वेश्चंस ही होते हैं कि सर ये चीज ऐसे कैसे है, करंट का इसमें फ्लो कैसे है, इसमें एरो का जो साइन लगा हुआ है वो क्या है, इसमें जो दो बैटरियां लगाई हैं आपने उनमें से एक वीसीसी एक वीबीबी, वीसीसी वीबीबी से बड़ी क्यों है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जी। एमीटर का डोपिंग लेवल ज्यादा क्यों होता है, ट्रांजिस्टर का नाम कहां से आया, इसको 3 टर्मिनल डिवाइस क्यों बोलते हैं, ठीक है, और ये कैसे बनता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो बच्चों ये सारी की सारी चीजें मैं आपको आज के इस लेक्चर में बताऊंगा। तो आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से गौर से सारा सुनेंगे और इंशाल्लाह इंजॉय भी करेंगे। ठीक हो गया। लो जी बच्चों, सबसे पहले नंबर पे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या चीज होती है? ट्रांजिस्टर बेसिकली बच्चों, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कैसे करते हैं ये हम लोग अभी आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि दे आर मेड अप ऑफ 2 पीएन जंक्शंस। बच्चों ये कितनी पीएन जंक्शन से बनते हैं? मेड अप ऑफ 2 पीएन जंक्शंस। बच्चों 2 पीएन जंक्शंस को मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या बनते हैं? ट्रांजिस्टर बनते हैं। आप लोगों ने इस चैप्टर में बच्चों डायोड पढ़ा। डायोड को पीएन जंक्शन बोलते हैं। आप लोगों ने उस डायोड के यूज भी पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि डायोड रेक्टिफायर के तौर पर कैसे एक्ट करता है। आप लोगों ने डायोड से रेक्टिफिकेशन बकायदा परफॉर्म करवाई, ठीक है। उसके बाद आपने स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शंस पढ़ी। और अब आप लोग बच्चों उसी पीएन जंक्शंस को 2 को मिलाने जा रहे हैं। ये देखें बच्चों, अगर इस तरह से हो कि मेरे पास बच्चों एक पीएन जंक्शन है ऐसे, ठीक है, ये है जी एक पीएन जंक्शन। अच्छा, मैं इसी के साथ ना बच्चों एक दूसरी पीएन जंक्शन को भी मिला देता हूं। मिलाना मैंने इस तरह से कि उसकी एन साइड जो है ना इसकी पी साइड से मिल जाए, ऐसे। मतलब उसकी एन साइड को मैंने किससे मिला दिया? ऐसे, इसकी एन साइड से मिला दिया। या बच्चों एक तरीका क्या है, या ये भी तरीका है कि आप लोगों के पास बच्चों क्या है जी, एनपी है, एनपी है। आप लोग किसी दूसरे पीएन जंक्शन के पी को इसके साथ मिला दें, ठीक है, ऐसे करके। ये तो ये पेपर में डायग्राम आपने ड्रॉ करनी। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। पेपर में डायग्राम आप लोगों ने हमेशा वो बनानी होती है जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में बनी होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको समझाने के लिए डायग्राम वगैरह बनाई जाती हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप लोग पेपर के अंदर भी वो डायग्राम वहां पर बना के आएंगे बोर्ड में, ठीक है। तो अब आप लोग देखें ये 2 एन रीजन, ये वाले 2 एन, ये बेसिकली आपस में ऐसे मिल जाएं तो एक ही एन बन जाएगा और साइडों पर इधर पी बच गया। तो हम लोग ऐसे ट्रांजिस्टर को नाम देते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर का। ठीक हो गया। अच्छा इधर देखें, अगर ये दोनों पी बच्चों मिलके एक ही पी रीजन बन गया तो इधर पी बन गया, साइडों पर एन एन है, ऐसे ट्रांजिस्टर को नाम दिया जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो यहां से हमें पता चला बच्चों, हम लोग अपने एफएससी के लेवल के ऊपर जो डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर्स, बच्चों वो 2 तरह के हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, वन इज पीएनपी एंड द सेकंड इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर अब बना कैसे ये मैंने आपको बता दिया। यानी आप लोगों ने किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल की डोपिंग मतलब उसको इस तरह से किया कि उसके सेंटर में एक एन टाइप सैंडविच हो गया तो साइडों पर 2 पी टाइप बच गए। या अगर सेंटर में पी सैंडविच ढूंढा हुआ है तो 2 एन टाइप आपस साइडों पर बच गए हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स बनाए। यानी मैं ये कह देता हूं कि एक एन टाइप मटेरियल है, हमारे पास एक एन टाइप मटेरियल है, उसकी दोनों साइडों पर मैंने
क्या मिला दिया, पी टाइप ऐड कर दे तो वो पीएनपी बन जाएगा। एक पी टाइप मटेरियल उसकी दोनों साइड पर मैंने एन लगा दी तो वो क्या बन जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाएगा। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। फिर अगर मैं इसी को बनाना चाहूं, मतलब ये देखें बच्चे कहते हैं सर जी इस तरह हमने डायोड का सिंबल तो ये पता था, ये दें अगर आप लोग दो डायोड्स को ऐसे, ठीक है, ये आपको पता है पी होता है, ये एन होता है, अगर आप लोग बच्चों इनको ऐसे फ्रंट टू फ्रंट जोड़ देते हैं, ऐसे इनको आप लोग क्या करते हैं बच्चों, फ्रंट टू फ्रंट जोड़ दें, तो बच्चों ये देखें ये आपका बेसिकली क्या बन जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। और अगर आप लोग इनको बैक टू बैक ऐसे जोड़ देंगे, मतलब ये ट्रांजिस्टर की ये पी और ऐसे, ठीक है जी, अगर आप लोग इनको ऐसा ऐसे जोड़ दो, ये देखो जरा, ये पी है, ये एन है, ये पी है, ये एन है, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ये दोनों ही आपने पेपर में नहीं अभी बना ली, ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ड्रॉ करने के लिए, मतलब थोड़ा सा मैंने ना बता दी है आपको, ये ड्रॉ करके दे दी है। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर और ये बच्चों क्या बन जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसका मतलब फ्रंट टू फ्रंट और बैक टू बैक कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स इज नाउन एज ट्रांजिस्टर। तो बच्चों इसकी सादा सी डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूं कि फ्रंट टू फ्रंट या बच्चों क्या कहूंगा मैं, बैक टू बैक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, बच्चों फ्रंट टू फ्रंट या बैक टू बैक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑफ डायोड्स इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, ये भी बच्चों ये हम लोग कह सकते हैं। और बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इसके ये दोनों टर्मिनल मिलकर, तो बच्चों देखें बेसिकली एक टर्मिनल इधर से निकल आता है, एक इधर से निकल आता है, एक इधर से निकल आता होता है। तो यूजुअली हम लोग ये कहते हैं कि बच्चों इसकी 3 टांगें होती हैं। फिजिक्स में 3 लेग्स रखने वाला 3 टर्मिनल डिवाइस है ये, 3 टांगें रखने वाली ये डिवाइस का नाम क्या है जी, 3 टर्मिनल डिवाइस का नाम क्या हमने रखा हुआ है जी, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है। ये ट्रांजिस्टर का लफ्ज जो है ना बच्चों, ये निकला है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर से। बच्चों ये लफ्ज किससे निकला है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर से। ये देखें, तो बच्चों आप लोग ये काम करें ना, इसकी फर ऑफ को रेस्ट कर दें, ये देखें ये ऐसे। तो ये अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, इतनी ये ट्रांसफर में से फर ऑफ रेस्ट ये खत्म कर दें, तो पीछे ये बन जाए ट्रांजिस्टर। ये कैसे बना, इसको क्यों ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर बोलते हैं, यही तो हमने आज के टॉपिक में पढ़ना है। ये भी मैं आपको आगे जाके लेक्चर के अंदर बताऊंगा। ठीक हो गया। लो जी बच्चों, ये अभी तक मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर्स को हम लोग बनाते कैसे हैं। अभी इसके सिंबल देखेंगे, इसके सर्किट डायग्राम देखेंगे, ठीक है, इसके टर्मिनल्स देखेंगे, इसका डोपिंग लेवल देखेंगे। जल्दी जल्दी इसको जरा शाबाश नोट करो, मिनट लगाओ जल्दी जल्दी बच्चों, हरी अप। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ स्विच, कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर एक स्विच के तौर पर एक्ट कर सकता है। कैन एक्ट एज एन एम्पलीफायर, ठीक है जी, एक्ट एज अ स्विच। बच्चों ये स्विच के तौर पर भी एक्ट करता है और एम्पलीफायर के तौर पर भी एक्ट करता है। ठीक हो गया। लो जी, अब इसका मतलब यहां पर 2 टाइप्स है इसकी ट्रांजिस्टर की। वैसे इसकी और भी टाइप्स होती हैं। बेसिकली ट्रांजिस्टर जो होते हैं ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं। बीजेटी होते हैं, एफईटीज होते हैं और उसके बाद मॉसफेट होते हैं। बच्चों ये बेसिकली 3 हम लोग इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं। ये बीजेटी को बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, एफईटीज को बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट को बोलते हैं मेटल ऑक्साइड्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो हम लोग अभी अपने इस लेवल के ऊपर सिर्फ इनको ही पढ़ लें तो बड़ी बात है, यही हमें समझ आ जाए अच्छी तरीके से, तो बाकी तो बातें दूर की हैं। अच्छा बच्चों, कहा जाता है कि जो एनपीएन और पीएनपीएन है, उनमें से भी जो एनपीएन है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। मतलब यूज ये भी होता है, ये नहीं कि नहीं होता, मगर सबसे ज्यादा एफिशिएंट एनपीएन ट्रांजिस्टर एज कंपेयर टू पीएनपी। क्योंकि आपको पता है बच्चों एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें मेजोरिटी में कौन होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें मेजोरिटी में कौन होंगे, होल्स होंगे। अब होल्स आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स कंसीडर किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स होते हैं।
ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स, रीजन बताने लगा हूं कि क्यों ज्यादा यूज होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें बच्चों क्या है, मेजोरिटी में होल्स होते हैं। आपको पता है ये मैसिव होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मैस इनके मुकाबले में कम होता है और इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में पॉजिटिव का मैस ज्यादा होता है। तो बच्चों जिसका मैस कम होता है उसका एक्सेलरेशन बड़ा ज्यादा होता है, मगर जिसका मैस ज्यादा होता है उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम होता है। इसका मतलब ये थोड़ी सी फोर्स के ऊपर भी एक्सेलरेट कर देते हैं बहुत तेजी से। इसका मतलब इनकी मोबिलिटी, इनकी मूव करने की कैपेसिटी, इनकी मोशन की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसलिए बोला जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर्स आर एफिशिएंट बिकॉज देयर मोबिलिटी, ठीक है, इनके मूव करने की एबिलिटी एज कंपेयर टू होल ज्यादा अच्छी होती है। ये थोड़ी सी फोर्स के ऊपर भी इजीली एक्सेलरेट कर जाते हैं ड्यू टू देयर लेस मैस। दैट इज व्हाई एनपीएन ट्रांजिस्टर्स आर प्रेफर्ड इन आवर इलेक्ट्रॉनिक्स। बट पीएनपी आर ऑल्सो यूज्ड। इट डजंट मीन कि पीएनपी जो है ना वो किसी काम के नहीं, भाई वो भी अपनी जगह पर अपनी अहमियत रखते हैं, बट एनपीएन हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे। तो बच्चों ये था आपका अभी बेसिक सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, ठीक है। तो अब मैं आपको जो नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूं उसको बड़े गौर से आपने सुनना है। हम लोगों ने अभी तक ट्रांजिस्टर की दो टाइप्स पढ़ी हैं, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। बच्चों याद रखिएगा ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स कितने हैं। तो मैंने आपको बताया 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो बच्चों याद रखिएगा ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं और उन तीनों टर्मिनल्स के नाम क्या होते हैं। एक को एमीटर बोलते हैं, एक को बेस बोलते हैं और बच्चों एक को कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर को मैं इस पूरे चैप्टर में सी से रिप्रेजेंट करूंगा, बेस को बी से रिप्रेजेंट करूंगा, एमीटर को ई से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, अच्छा कुछ इनके बारे में बातें मैं आपको बता दूं कि इनका साइज और डोपिंग के हवाले से, डोपिंग मैंने आपको बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 17 के अंदर बताई हुई है। ऑलरेडी लेक्चर वहां पर यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 17 के लेक्चर निकाल के सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक निकाल के आप लोग वहां से देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब कहा यह जाता है कि एमीटर जो होता है, ठीक है, वो साइज के लिहाज से छोटा होता है। अगर मैं साइज के लिहाज से देखूं ना बच्चों, साइज के लिहाज से, तो कलेक्टर इज कंपैरेटिवली लार्जर देन एमीटर। तो बच्चों ये साइज में लार्जर होता है, ये साइज में वेरी स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है। माइक्रोमीटर में बच्चों इसकी विड्थ होती है, माइक्रोमीटर में बहुत स्मॉल होता है। जबकि एमीटर बेस से तो बड़ा होता है मगर कलेक्टर से छोटा होता है। तो स्मॉलर देन, यानी मैं कह सकता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं कि कलेक्टर से छोटा मगर बेस से बच्चों थोड़ा ये क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एमीटर का साइज कलेक्टर से छोटा मगर बेस से ज्यादा। इसका मतलब ओवरऑल साइज का ऑर्डर कुछ ये बन गया, कलेक्टर का साइज सबसे ज्यादा, एमीटर का उससे कम और सबसे कम बेस का। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिगार्डिंग योर एंट्री टेस्ट पेपर्स कि बच्चों साइज के लिहाज से हमने देखा कि कलेक्टर कंपैरेटिवली लार्जर देन एमीटर एंड बेस होता है। जबकि इंप्योरिटी डोपिंग लेवल के लिहाज से, डोपिंग के लिहाज से अगर बच्चों देखा जाए तो याद रखिएगा कि कलेक्टर, एमीटर जो होता है बच्चों ये हैवीली डोप्ड होता है। इसको हम लोग हैवीली डोप्ड करते हैं। उसके बाद बच्चों डोपिंग के लिहाज से एमीटर हैज मोर कंसेंट्रेशन एज कंपेयर टू कलेक्टर एंड बेस। बच्चों उसके बाद जो बेस है वेरी स्मॉल डोपिंग लेवल होता है, बहुत थोड़ा डोपिंग लेवल इसका होता है बच्चों। जबकि जो कलेक्टर होता है इसका डोपिंग लेवल बच्चों क्या होता है, एमीटर से कम मगर बेस से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी के लिहाज से, डोपिंग के लिहाज से, क्योंकि एमीटर ने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना होता है, इसीलिए इसमें डोपिंग लेवल हम लोग हाई रखते हैं ताकि इससे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की एमिशन अच्छे तरीके से ली जा सके। बेस जो होता है ये एक बस रास्ता होता है बीच में जो कलेक्टर को मिला रहा होता है एमीटर के साथ, वो भी हम लोग उसमें बताऊंगा मैं कि ये मैंने क्या बात की है, ठीक है। तो बच्चों डोपिंग के लिहाज से बेस बहुत वेरी लेस डोप्ड होता है और
कलेक्टर उससे थोड़ा ज्यादा और एमिटर सबसे ज्यादा डोप्ड होता है। ठीक है, तो डोपिंग का ऑर्डर भी आपको आना चाहिए, डोपिंग जिसको जो मर्जी बोले, और साइज के लिहाज से भी। बच्चों ये बिल्कुल इसकी बेसिक चीजें हैं, ट्रांजिस्टर की बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से जहन में रखनी पड़ेंगी कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स हैं, उन तीनों टर्मिनल्स के नाम बच्चों आपको आने चाहिए। ठीक है, उन तीनों टर्मिनल्स के आपको नाम आने चाहिए, और एक मिनट, ये तीनों टर्मिनल्स के बच्चों आपको अच्छे तरीके से नेम वगैरह आने चाहिए। जल्दी जल्दी इसको जरा नोट कर देना। मेरे ख्याल कैमरे की स्क्रीन साफ होने वाली है, थोड़ा क्लियर होगा। ले जी, अब बच्चों आगे देखें, ये तो 3 टर्मिनल की बात भी हो गई। थोड़ी सी बात अब आगे लेकर चलते हैं। ट्रांजिस्टर के जो 3 टर्मिनल्स हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं ये देखें। सपोज करते हैं कि हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। हमारे पास है बच्चों एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में ऐसे ये दैट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है बच्चों आपके पास ऐसे। इसके टोटल 3 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, उनमें से जो सेंटर वाला होता है इसको बेस बोला जाता है। जो साइज में आपको बड़ा नजर आ रहा है, कलेक्टर इज कंपैरेटिवली लार्जर देन एमिटर एंड बेस, इसको कलेक्टर का नाम दे देते हैं। और जो बाकी बच गया है ऑब्वियस सी बात है यार, वो बेस होगा और एमिटर होगा। एक बात तो ये डन हो गई। अच्छा, उसके बाद आप लोग देखें एन टाइप में, ये देखें मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं काफी ज्यादा तादाद में, क्योंकि इसकी डोपिंग रेशो जो होती है, इसका जो डोपिंग लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। एमिटर इज हैवीली डोप्ड। लो जी, ये एमिटर बच्चों हैवीली डोप्ड है। ठीक हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। जबकि ये लेस डोप्ड है तो डोप्ड ये भी, मगर ये लेस डोप्ड है। साइज के लिहाज से बड़ा है मगर अकल के लिहाज से ये चरसी मतलब पूरी कम भरी हुई है ना। ठीक, और इसमें बच्चों बेस में आपको पता है ये पी है, होल्स इसमें बच्चों इसके डोपिंग लेवल कम है, तो होल्स तो मेजोरिटी में होंगे मगर होल्स भी बेचारे कम तादाद में। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि एमिटर ने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना होता है, कलेक्टर ने अपने इसके इलेक्ट्रॉन है और इसने आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी कलेक्ट करना होता है, इसलिए इसका थोड़ा साइज एज कंपेयर टू एमिटर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि बड़ा है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों मेरी बात सुने, गौर से जरा सुनना अगली बात। ये 3 टर्मिनल्स हैं, हम लोग बच्चों इन तीनों टर्मिनल्स से डिफरेंट किस्म के यूज ले सकते हैं। हम लोग बच्चों कॉमन बेस को कॉमन करके, यानी कॉमन से मुराद वो चीज जो कॉमन करेंगे ना, वो इनपुट में भी यूज हो रही होगी आउटपुट में भी। हम इस बेस को आउटपुट के साथ भी और इनपुट के साथ भी जोड़ सकते हैं। इसी तरह हम लोग इस एमिटर को भी बेस के साथ या कलेक्टर के साथ भी जोड़ सकते हैं। वो कैसे, इनकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। हम कलेक्टर को भी बेस के साथ या एमिटर के साथ जोड़ सकते हैं। इन तीनों टर्मिनल्स को बच्चों हम लोग कॉमन करके तो ट्रांजिस्टर को डिफरेंट चीजों के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसको एम्पलीफायर के तौर पर यूज करते हैं, उसमें हम लोग एमिटर को कॉमन करते हैं। ठीक है, सैचुरेशन मोड इसका आता है। डिफरेंट मोड्स होते हैं ट्रांजिस्टर्स के, बट हम लोग अभी उन चीजों की तरफ नहीं जा रहे, हम तो भी बिल्कुल बेसिक चीज की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों साइज के लिहाज से और इंप्योरिटी के लिहाज से ये बात हो गई, डन हो गया। अच्छा, अभी इसकी वर्किंग मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। अब इसके बाद बच्चों एक बात इधर सुनते जाएं। देखें यहां पर आप लोगों को पता है इस वक्त 2 जंक्शंस बनेगी। ये इस वक्त कितनी जंक्शंस बनेगी, अगर आप लोग गौर करें 2 जंक्शंस बनेगी। एक यहां पर बनेगी एमिटर और बेस के दरमियान में। इस एमिटर बेस के दरमियान में जो जंक्शन बच्चों बनती है उसको हम लोग एमिटर बेस जंक्शन बोल देते हैं। उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एमिटर बेस जंक्शन बोलते हैं। और बच्चों जो इस साइड पर जंक्शन भी तो बनेगी ना, इस साइड पर भी एक जंक्शन बनती है बच्चों। इस साइड पर जो जंक्शन बनती है एमिटर बेस जंक्शन के बाद, उसको हम लोग बच्चों इस साइड पर कलेक्टर और बेस के दरमियान में जो बनती है इसे बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। तो इसका मतलब है कि मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि ट्रांजिस्टर के अंदर इस वक्त कितनी जंक्शंस हैं,
तो आप लोग कहेंगे बच्चों दो जंक्शन है, कौन कौन सी, एमिटर बेस्ड जंक्शन और बच्चों दूसरी कौन सी है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। अब ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए आप लोगों ने दो रूल याद रखने हैं हमेशा। फॉर वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है एमीटर बेस्ड जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। बच्चों जो एमीटर बेस्ड जंक्शन होगी उसको हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड करना है, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को बच्चों हमेशा रिवर्स बायस्ड करना होता है। फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स एमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। बच्चों ये क्यों ऐसा करना है ये हम लोग अभी नेक्स्ट चीज में देखते हैं, अभी थोड़ा सा आगे चल के, कि वाई एमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। ऑब्वियस सी बात है, एमीटर ने करंट को गुजारना है, करंट को आगे भेजना, तो इसलिए इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करनी है। और इधर से बच्चों ये रिवर्स बायस्ड क्यों करना पड़ा, क्या मजबूरी बनी, ये सारी हमने अभी आगे जाके चीजें देखनी है। उसके बाद देखें इधर से जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने पहले ही बड़ी तादाद में, लो बैटरी से भी काम चल सकता है, मगर इधर कलेक्टर साइड पर बैटरी आपको बड़ी लगानी पड़ती ताकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करें आप लोग कलेक्टर वाली साइड पर। तो इसलिए बोला जाता है एमीटर वाली साइड पर जो बैटरी लगती है ना उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VBB से, और जो कलेक्टर वाली साइड पर लगती है उसको VCC से रिप्रेजेंट करते हैं। ये B से मुराद बेस वाली साइड है यानी इनपुट वाली साइड, C से मुराद आउटपुट वाली साइड पर बैटरी। ये B ना बस ये डबल सबस्क्रिप्ट में लिखने का बस ये मकसद है कि जो बैटरी ट्रांजिस्टर के आउट साइड एक्सटर्नली लगा दी गई है ना उसको हम लोग यूजुअली डबल सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं, इसलिए बस इसको लिखा है, आप लोग इसको जस्ट रिमेंबर रखेंगे। तो ये VBB है, ये VCC है। हमने ये कहा कि VCC इज वेरी वेरी ग्रेटर देन VBB। बच्चों VCC जो होती है वो VBB से बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बेस ने तो ये VBB है तो जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ रिपेल करना है, इसका मेन काम है कलेक्टर वाली साइड ने कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है, फिर तो सर्किट में करंट फ्लो करना है ओवरऑल। तो इसलिए VCC VBB से बड़ा होना चाहिए। अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आई तो भी आगे जाके आपके सामने मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा जबरदस्त किस्म की, उसमें आपको ये वैसे ही हलवा हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये बच्चों इतनी सी बातें आप लोगों ने इसके ऑपरेशन के लिए याद रखनी फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। उसके बाद बच्चों इसकी बात है सिंबल्स की। इसके जो सिंबल्स हैं अभी मैंने आपको बताया जिस तरह NPN है और PNP है, अक्सर बच्चे ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखिए भी बच्चों इसका जो सिंबल है वो बड़ा सिंपल सा है, आप लोग ऐसे ना दो ऐसे ये बना लें, ठीक है। इसका सिंबल यूजुअली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह रजिस्टर का सिंबल होता है, डायोड का सिंबल होता है, ट्रांजिस्टर का सिंबल है, इसी तरह ट्रांसफार्मर का भी सिंबल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये भी सिंबल पढ़ लो भाई, जिस साइड पर एरो लगा होगा, एक साइड पर एरो लगा होगा, एरो जरूरी नहीं नीचे लगे, ऊपर भी लगा सकते हैं। सेंटर वाले को बेस बोलते हैं, जिस साइड पर एरो लगा होता है उसको एमीटर बोलते हैं, और जो बाकी बच जाता है उसको हम लोग कलेक्टर का नाम दे देते हैं। ये देखें एक और मैं यहां पर बनाता हूं बच्चों ऐसे करके, ताकि आप लोगों को बिल्कुल ही भूल जाए। ये है, ये देखो बच्चों ऐसे, इस वक्त देखें यहां पर मैंने एरो अब अंदर को लगा दिया, वो देखते हैं भी अंदर को या बाहर को। बस पहले बताएं इसके टर्मिनल्स का नाम क्या होगा। सेंटर वाला तो बेस, जिस साइड पर एरो नजर आया उसको आप लोगों ने एमीटर का नाम दे दिया, और जो दूसरा बच गया बच्चों वो हो गया कलेक्टर। ये तो पता चल गया कि टर्मिनल का नाम कैसे देना है। एरो वाली साइड को एमीटर का नाम दे देना है, सेंटर वाली को बेस, सेंटर वाली लेग को बेस का नाम दे देना, और बाकी जो बच गई वो कलेक्टर। ठीक है, मान लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा NPN है कौन सा PNP। बच्चों इसमें जो एरो होता है ना, ये एरो, ये याद रखिएगा, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो करता है। ये एरो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और कन्वेंशनल करंट आपको पता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करता है। तो अगर इस तरफ इसकी डायरेक्शन है, इसका मतलब जिस तरफ जा रहा है वहां पर क्या होगा, N और R इधर से रहा, इसका मतलब ये होगा P। तो अगर सेंटर वाला P है तो ऑब्वियस सी बात है बाकी क्या बन जाएगा, तो बाकी ये P से N की तरफ, तो बच्चों ये बन गया आपका NP, N ट्रांजिस्टर का सिंबल। इसी तरह इधर भी देखें, अब ये इधर से जा रहा है इधर को, इसका मतलब यहां पर N होगा, यहां पर P, तो फिर दूसरा भी क्या होगा P, तो ये बन जाएगा PNP ट्रांजिस्टर। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जहां पर जा रहे हैं वहां पे N लगा दें, जिस साइड से आ रहे हैं उस साइड से P लगा दें, इस साइड से आ रहे हैं इधर P लगा दें, जिधर जा रहे हैं उधर N लगा दें। तो बच्चों ये इनके सिंबल्स भी हो गए NPN और PNP ट्रांजिस्टर के। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको इनके सिंबल्स बताए हैं, ठीक है, इनके अंदर कितनी जंक्शंस होती हैं, इनकी बायसिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है,
इसके टर्मिनल्स में साइज के लिहाज से क्या चीज है, डोपिंग के लिहाज से क्या चीज है, ये बच्चों मैंने आपको बता दी है। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट इनकी चलेंगे वर्किंग की तरफ कि ट्रांजिस्टर्स कैसे वर्क करते हैं, हाउ ट्रांजिस्टर वर्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और बच्चों को हमेशा से ये कंफ्यूजन ही रहती है कि सर जी हमें नहीं ये चीज याद होती। तो लो जी बच्चों, इसकी वर्किंग आप लोगों ने बड़े गौर से समझनी है और एंजॉय करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक ट्रांजिस्टर बनाता हूं, ठीक है जी। ये ऐसे थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके बना लेता हूं। ये ऐसे और फिर ऐसे, ये थोड़ा सा मैंने इनका हिसाब भी रख दिया ताकि आप लोगों के दिमाग में आ जाए। पहले इसका कॉन्सेप्ट सीख लेना, उसके बाद आपने इसको अपनी किताबों से भी पढ़ लेना है। ये ऐसे बच्चों देखें, ये NPN ट्रांजिस्टर है जी हमारा, NPN ये ट्रांजिस्टर, ठीक हो गया। वही पुरानी सारी बातें आपको पता है जी। यहां पर इसमें क्या होने हैं, NPN ट्रांजिस्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने हैं, ऐसे ये, ओके जी। ये देखें, इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मैंने शो कर दिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारी किताब में, FSC की किताब में बहुत सिंपल सी सादा जुबान में डायग्राम बनाई गई है, मगर हमेशा से बच्चों के, ठीक है जी, अपने 10 साल के धंधे के एक्सपीरियंस भी ये बात कर रहा हूं, हमेशा कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर जरूर मिल जाएगा। ये लेस डोप्ड है, ठीक है बच्चों, और वो हैवीली डोप्ड है मगर साइज के लिहाज से ये बड़ा है, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया बच्चों, इसको नाम दे दिया बेस का, इसको नाम दे दिया एमीटर का, और इसको नाम दे दिया कलेक्टर का। ओके नाइस, अच्छा जी। अब आप लोगों को पता है यार कि यहां पर एक इसकी इतनी सी भी जंक्शन, एक इसकी जंक्शन है, उसको हम लोगों ने नाम देना है एमीटर बेस जंक्शन। एक बच्चों होनी है कलेक्टर बेस जंक्शन, वो इस साइड पर, ये अच्छा मान लिया, ये भी एक एमीटर बेस जंक्शन इतनी, और बच्चों एक है कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक हो गया जी, ठीक है। ये नहीं, और इसमें आपको पता है होल्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑलरेडी बच्चों इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। सुनना अब कहानी, ये देखो हम लोग बच्चों इधर यहां पर ना एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको RB का नाम दे देते हैं। ये जस्ट इनपुट के करंट को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। अब हमने बच्चों एमीटर को, जाहिर बात है आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर जब हमने ये डायोड को या ये ट्रांजिस्टर को, ठीक है, हम लोगों ने या ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को ऑन करवाना होता है, तो बच्चों आपको पता है इनकी बाइसिंग करनी पड़ती है, फिर ये अपने वर्किंग की तरफ चलेंगे ना, तो हमने इसकी बाइसिंग करनी है, बैटरी लगानी है। इसी तरह इधर भी बच्चों इसकी बाइसिंग के लिए हमें एक बैटरी चाहिए। यहां पर जो रजिस्टर लगी होती है आउटपुट वाली साइड पर, इसको RC का नाम दे देते हैं। इधर भी हमने इसकी बाइसिंग के लिए एक बैटरी लगानी है, ये नहीं, ओके। ड्रॉ कर दे इसको जल्दी जल्दी, शाबाश, मिनट लगा के ड्रॉ करो। हर 2 मिनट बाद देखना पड़ता है भाई ये रुक तो नहीं गई। इस तरह ऐसा होता है बंदा लेक्चर बना रहा हो तो अचानक वीडियो रुकी होती है, तो वो फिर सारा ही मजा खराब हो गया है। लो जी, अब बच्चों ये देखें, मैंने आपको बताया था कि एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड। तो फॉरवर्ड बाइस कैसे करना है, अगर ये N है तो इसके साथ नेगेटिव अटैच कर दो, और यहां पर आ गया पॉजिटिव, ये बन गया VBB। कई लोग इसको VEE भी लिखते हैं आपकी किताब में, जैसे मैं वैसे बता रहा हूं, VBB, ठीक हो गया, ओके। और यहां पर इसको रिवर्स बाइस करने, मैंने बताया था कि यहां से जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाना है, लो वोल्टेज भी चलता है, 0 से 3 वोल्ट तक वोल्टेज चलता है, मगर इधर कलेक्टर से कलेक्ट करवाना है, तो बच्चों कलेक्शन के लिए आपको बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी। और देखिए इलेक्ट्रॉन्स ले आने हैं,
इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को ही कलेक्ट करना है आपने, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़े तो जब इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कौन करता है? पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पे हाई पॉजिटिव पोटेंशियल होना चाहिए। तो बच्चों अगर पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पर होगा, इसका मतलब ये तो इस डायोड की जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा है। देखे ना, पॉजिटिव अगर इस एन से अटैच हो गया तो रिवर्स बायस, मगर इसने अट्रैक्ट करना है इलेक्ट्रॉन्स को, एक पूरा सर्किट जो कंप्लीट करना है। इसीलिए बोलते हैं कि एमिटर बेस जंक्शन को क्या करना है? फॉरवर्ड बायस्ड होगी, करंट आगे जाएगा, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगी, मगर ये बैटरी फिर भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अभी वर्किंग समझाता हूं, अभी इसको लिख लें शाबाश जल्दी जल्दी। सो एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस वाली इस ब्यूटीफुल सी बैटरी का नाम मैंने वीसीसी रख दिया है। अब जरा आगे देखो बच्चों, अब काम क्या होगा, वर्किंग चेक करना यार। ये देखो, आप लोगों को पता है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इधर होगा, ये पॉजिटिव इधर है इस साइड से, ठीक है। अच्छा ये देखो अब जरा यार, मुझे ये बताओ, ये इनपुट लूप, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट लूप, इसको हम लोग बच्चों इनपुट लूप बोलते हैं, जो क्योंकि बेस इनपुट एमीटर के साथ कॉमन है। इस तरह कलेक्टर और बेस, इसको बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? आउटपुट लूप का नाम भी देते होते हैं। अच्छा जी चलें, खैर वो तो हम बाद में भी देखेंगे। बच्चों यहां पर क्या हुआ, आप लोग देखें, ये नेगेटिव टर्मिनल इधर है और ये पॉजिटिव इधर है। इसका मतलब ये बैटरी इस हिस्से में एमिटर बेस जंक्शन को ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोवाइड करना चाह रही है इधर को। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड पे होगी? बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा गौर से सुनना बच्चों, बैटरी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है। अच्छा, और मजे की बात, ये एन टाइप में आपको पता है पॉजिटिव आयंस की लेयर होती है, सुनते जाना, पॉजिटिव आयंस की लेयर होती है, ओके मैंने माना। और पी टाइप में इसमें नेगेटिव आयंस की लेयर होगी, ऐसे। अच्छा, तो भाई इनपुट लूप में आप लोग देखें, आपके डिप्लेशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, जबकि आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्लेशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म करने की कोशिश करेगी। आपने ये वोल्टेज इतना दिया कि इसने, ये अगर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट, आपको पता है जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट। तो बच्चों ये वाली जंक्शन इस बैटरी ने क्या कर दी? खत्म कर दी। बच्चों इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि देखें ये बैटरी ने क्या काम करना है? दिस वीबीबी फॉरवर्ड बायस द एमीटर बेस जंक्शन। बच्चों ये एमीटर बेस जंक्शन को क्या करेगी? फॉरवर्ड बायस करेगी। एंड तो बच्चों बदले में क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बेस जंक्शन डिक्रीज कर जाएगी। तो बच्चों एमीटर बेस जंक्शन की रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गई, इसकी विड्थ कम हो जाएगी। तो बच्चों होगा कुछ इस तरीके से, हम लोग कहते हैं सपोज करें ये लेयर ऐसे बहुत ही कम होके बहुत थोड़ी सी रह गई, आपको पता है ऐसे वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट, फ्यू ओहम्स में इसकी रेजिस्टेंस रह गई। अब इस एमीटर बेस जंक्शन की रेजिस्टेंस तो हो गई कम, अब इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां से इजीली हो सकता है। चलो इतनी सी बात को जरा अपने दिमाग में संभाल के रख लो। अब इस दूसरी साइड पर जरा देखें क्या माहौल बन रहा है। अब दूसरी साइड पर कुछ ऐसे हो रहा है, इधर देखो जरा, इधर इस वक्त इसमें पॉजिटिव आयंस आपको पता है इस साइड पर होंगे, ऑब्वियस सी बात है एन लेयर में होंगे, ओके माना। तो यहां पर बच्चों अब क्या हुआ? पॉजिटिव आयंस आपको पता है डिप्लेशन रीजन में, ये पॉजिटिव आयंस इधर है और इसमें नेगेटिव आयंस यहां पर हैं ऐसे, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें यहां पर हो क्या रहा है। इधर तो आपने देखा यार एमीटर बेस जंक्शन की तो रेजिस्टेंस क्या कर गई? डिक्रीज कर गई, क्योंकि इस बैटरी ने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, ओके माना। जबकि ये इधर से देखें बच्चों, इसको क्या मिल रही है? रिवर्स बायसिंग। कैसे? आप लोग देखें ये पॉजिटिव इधर है, ओके, और ये नेगेटिव इस साइड पर है अगर, तो आप लोग देखें यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस साइड पे बैटरी की। और मजे की बात, जब बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसके अंदर इसकी जंक्शन की भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर गई।
जब एक दूसरे को सपोर्ट कर देंगी तो बच्चों नेट इनका जो डिप्लेशन लेयर का रीजन है बच्चों उसकी विड्थ ओवरऑल बढ़ गई। ये लो, ये ओवरऑल अब इनकी इसकी विड्थ क्या होगी, बढ़ गई है। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये बेस के जो है इनको मैं अलग से बना दूं, इससे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये बेस के इलेक्ट्रॉन्स अभी भी होल्स इधर है। अच्छा, अब देखें हुआ क्या, आपने देखा कि ओवरऑल जो विड्थ है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। मुझे बताओ जब डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ गई है तो बच्चों अब तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को और ही नहीं गुजरने देना, तो इसीलिए तो ये आप लोगों का फूफा जी बड़ा बैटरी लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। तो अभी आप लोग देखें, बस हुआ कुछ ये कि इधर से रेजिस्टेंस कम हो गई और इधर की रेजिस्टेंस यानी एमीटर बेस जंक्शन की रेजिस्टेंस कम हो गई, और ये बैटरी ने क्या काम किया, दिस वीसीसी रिवर्स बायस द कलेक्टर बेस जंक्शन। बच्चों ये कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करेगा एंड रेजिस्टेंस उसकी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। और बच्चों उसकी तो रेजिस्टेंस बदले में क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। इसका मतलब एमीटर बेस जंक्शन की रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो गई है कलेक्टर बेस जंक्शन में। इसी बेस पर इसमें इसकी रेजिस्टेंस क्योंकि ट्रांसफर हो गई है, इसीलिए इसको ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर के नाम से हमने निकाला हुआ है। तो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, बच्चों जल्दी इसको नोट करें, हरी अप मिनट लगा के, ये बड़ी काम की बात अब यहां पर मैं आपको बताने लगा हूं, जल्दी जल्दी शाबाश। अब इसके बाद ना बच्चों जो अगली चीज है वो क्या है, यहां पर आप लोग देखें अब कि ये अब इसने तो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं गुजरने देना, मगर अगर तरीका सुना इलेक्ट्रॉन करंट कैसे फ्लो करता है। अब ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स्ट्रा चीज खत्म कर रहा हूं, यहां से आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया ये। लो जी, अब देखो बच्चों, अब ये बैटरी ने क्या काम किया, इसने इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, उनको एनर्जी मिली। बच्चों ये एनर्जी जब इनको मिली तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए किसकी तरफ, बच्चों बेस की तरफ मूव कर गए। ये ऐसे बच्चों जब इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, कहां से एनर्जी मिली, इस बैटरी ने इनको एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन बच्चों मूव करके किसकी तरफ गए, बेस की तरफ गए। अब जैसे ही, क्योंकि आपको पता है इसको तो थोड़े से वोल्टेज में 0 से 3 वोल्ट तक आप लोग इसको दे देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को वो शूटर एमिट करवाएगा। अच्छा, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आके होल से मिलते हैं। आपको मैंने बताया इसमें इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें भी मौजूद है, सॉरी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पे। अब होगा क्या बच्चों, जरा सुनना, ये इलेक्ट्रॉन्स जब बेस रीजन में जाते हैं तो बेस रीजन में कुछ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो होल्स से रिकंबाइन होते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से बच्चों आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन होल से मिलेगा एनर्जी लॉस कर देगा, तो उसके बाद ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना शुरू कर देता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है ऐसे। और ये जो करंट यहां पर आ रहा होगा बेस से निकल के, इसको बेस करंट बोलेंगे, और जो इधर से आ रहा है एमीटर वाली साइड से, इसको IE का हम लोग नाम दे देते हैं जी। तो बच्चों आपने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स से मिले बेस रीजन में, और बच्चों उसके बाद बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने और इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी लॉस कर दी और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वो चल पड़े, और इस तरीके से सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता जा रहा है। ओके नाइस। मगर आप लोग देखें क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर, भाई ये बड़ा पतला सा रीजन है, माइक्रोमीटर विड्थ है इसकी, तो बच्चों बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन बस इधर रहते हैं और ऊपर से ये पॉजिटिव पोटेंशियल हाई लगा हुआ है। बच्चों ये इधर से देखता है जैसे इलेक्ट्रॉन आए, इससे नहीं बर्दाश्त हुआ, इसे फौरन बच्चों इधर से आने वाले तमाम इलेक्ट्रॉन्स को बाकियों को इसने कहा बजाय के बेस में जाए। अब देखिए हालांकि ये बैरियर था यहां पर, मगर ड्यू टू दिस पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है, ये ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एमिटर विल कलेक्ट इनटू द कलेक्टर। बच्चों जो एमिटर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ आ गए, कलेक्टर की तरफ आ गए। ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे किसकी तरफ आ गए बच्चों, कलेक्टर की तरफ आ गए। यहां से अब फिर ये देखें तो इसका मतलब ये जो कलेक्टर पर ये जो करंट बन रहा होगा, दैट करंट इज नाउन एज IC। इसका मतलब अब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके बच्चों इधर आ गए हैं, क्योंकि कलेक्टर कंपैरेटिवली लार्जर देन है एमिटर से, इसके अपने भी इलेक्ट्रॉन्स अब होने हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर इसके पास आ गए हैं। तो बच्चों इस तरीके से ओवरऑल इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो बढ़ गए हैं तादाद में। लो जी बच्चों,
ये था आपका छोटा सा करंट का फ्लो ट्रांजिस्टर्स के अंदर। अब इधर से जरा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। ये देखें, हुआ ये कि इस वक्त इसमें देखें, ये आउटपुट लूप में, मुझे बताओ आउटपुट लूप में इलेक्ट्रॉन ऐसे आया और ऐसे फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कुछ इस तरह से हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है इसके साथ मैं लिख देता हूं आई ई, इलेक्ट्रॉनिक करंट, नॉट एमीटर करंट। ये अक्सर लोग इससे घबरा जाते हैं, इसलिए मैं पूरा लिख देता हूं आई इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है जो कि इस वक्त इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अच्छा इधर भी देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए फिर ऐसे आए, तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के तो ऑपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे ये। तो बच्चों ये जो करंट है आई ई एल ई सी टी लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये बच्चों कौन सा करंट है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये पेपर में नहीं बनाना, जस्ट वैसे ही आपको बता रहा हूं। जबकि कन्वेंशनल करंट, मजे की बात है, कन्वेंशनल करंट के तो ऑपोजिट है ना। ये कन्वेंशनल करंट कैसा होगा? कन्वेंशनल करंट ऐसा होगा, ये देखें, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये कौन सा करंट होगा? ये कन्वेंशनल करंट होगा। तो कन्वेंशनल करंट ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल कर रहा होगा ऐसे, तो ये कन्वेंशनल करंट ही है बच्चों। तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक करंट किसी भी सर्किट में कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट ही होता है। तो हमने मेन यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को स्टडी कर लिया है। तो ये है बच्चों आपके एफएससी के हवाले से ट्रांजिस्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसकी ओवरऑल वर्किंग। तो इनपुट लूप, ये आउटपुट लूप आपके पास आया। एंड पर एक छोटी सी बात आपने देखा बच्चों, एमीटर का करंट डिवाइड हो गया कलेक्टर में और किसमें? बेस में। मगर आपको पता है क्योंकि बेस तो बहुत छोटा सा रीजन है, वेरी थिन रीजन, तो बच्चों ये थिन होने की वजह से आई बी नियरली इक्वल टू जीरो होता है। 100% तो जीरो नहीं होता, बट नियरली इक्वल टू जीरो होता है। तो जब बेस करंट नियरली इक्वल टू जीरो होगा तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि एमीटर करंट इज नियरली इक्वल टू कलेक्टर करंट, नॉट 100% बट नियरली इक्वल टू। लेट वी से 100 इलेक्ट्रॉन्स आए, 5 इधर चले गए, ठीक है, एंड 95 इधर चले गए, यानी कुछ परसेंटेज इधर चली गई, ऐसे आप लोग इसको एज्यूम कर लें। तो इसका मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट नियरली इक्वल है एक दूसरे के, 100% तो इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल टू ईच अदर। ठीक हो गया? तो ये बच्चों आपके पास एक इक्वेशन भी आ गई इनके करंट फ्लो की। इसके अलावा एक चीज और बच्चों, एक रेशियो है बीटा इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाय आई बी। बच्चों इस रेशियो को बोला जाता है करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये दो करंट्स की रेशियो है, ये आई बी बेस करंट और आई सी आउटपुट का करंट। तो बच्चों ये इन करंट्स की रेशियो को हम लोग किसका नाम देते हैं? करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों ये 100 के ऑर्डर में भी होती है, और इसका यूनिट कोई नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज की रेशियो है, ठीक है, मतलब ये 30 से लेकर 300 इसकी रेंज होती है। उसकी किताब में वैल्यू आपकी नहीं लिखी, इसलिए जस्ट आप लोग इसको याद रखेंगे। तो आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी होता है, ये भी याद रखना है। तो आई सी जो होता है वो आई बीटा टाइम्स आई बी के बराबर होता है। ये देखें ना, यहां से आई सी किसके बराबर आएगा भाई? यहां से आई सी बराबर आ जाएगा किसके? बीटा आई बी के बराबर आ जाएगा। तो कलेक्टर और बेस करंट, अगर आपको बेस करंट गिवन हो और करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर गिवन हो, जस्ट उनको मल्टीप्लाई करवाएं, यू कैन कैलकुलेट द कलेक्टर करंट ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो बच्चों ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो कि आपकी किताब के अंदर उसने लिखी हुई है। इसको जल्दी जल्दी नोट करें, फिर मैं आप लोगों को एक और काम की बात बताता हूं। जल्दी जल्दी इसको नोट करना है आप लोगों ने। बस ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस कम होगी, ये ज्यादा होगी, मगर पोटेंशियल हाई की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर रीजन में कलेक्ट हो गए हैं। अब बच्चों ये मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है ना, अब आप लोग अगर अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर गौर करेंगे ना, तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सर्किट शायद इस तरह का ना ही मिले। तो बच्चों अब मैं ना इस पूरी चीज को जो सिंबल के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिंबल के साथ बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आप लोग अभी ये देख लेंगे डायग्राम। क्योंकि जाहिर बात है आपने पेपर में तो अपनी बुक वाली बनानी है, मगर यह है कि इतनी डिटेल में हमारी किताब के अंदर कॉन्सेप्ट्स लिखे नहीं होते, मगर यह है कि फिर भी आपको थोड़ा बहुत इनका कॉन्सेप्ट होना जरूरी होता है। कल को कोई बच्चा पूछ ही लेता है भाई कहां से पढ़ा हुआ, उसको कम से कम बताओगे तो सही ना, तो भाई यहां से पढ़ा था मैंने, है। लो जी, अब इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का है। देखें, आपको पता है ट्रांजिस्टर में ये एमीटर था, इधर हमने बच्चों सेंटर में यहां पर क्या बनाया था, इधर नीचे करके इधर बेस बनाया था,
और इधर बच्चों क्या था, ऐसे इधर था जी आपके पास एमीटर, ये ऐसे, दिस इज एमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। ओके, अच्छा, फिर आपने देखा था जी एमीटर और बेस के दरमियान में यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ था जिसको RB का नाम दिया था, और बच्चों यहां पर एक बैटरी लगाया था हमने जो कि इसको रिवर्स बायस करती थी, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है। NPN ट्रांजिस्टर कैसे, देखें ये एरो इधर को है तो ये NPN ट्रांजिस्टर को शो नहीं कर रहा, ये एरो इस साइड पे है ना बच्चों, तो NPN ट्रांजिस्टर को शो कर रहा है। ओके, और इधर से ऐसे, और इधर फिर एक कलेक्टर रेजिस्टेंस, और यहां पर हमने इसकी रिवर्स बायसिंग के लिए बड़ी बैटरी लगाई। तो रिवर्स बायसिंग मैंने आपको बताया था, रिवर्स बायसिंग की मजबूरी ही आपकी बन गई थी, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना था, तो पॉजिटिव पोटेंशियल दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे, तो मजबूरी है आपकी इसको रिवर्स बायस करना। तो ये देखें अब ऐसे। अब आप लोग अपने टेक्स्ट बुक पे गौर करें ना, NPN ट्रांजिस्टर उसने बताया, ये NPN ट्रांजिस्टर मैंने बताया था, हमने ज्यादा यूज ही NPN ट्रांजिस्टर करना है। अब इस NPN ट्रांजिस्टर में, ठीक है, आप लोग देखें जो क्या नाम है आपके सर्किट में, देखें करंट कहां से, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां पे हुआ था, अगर आपने देखा हो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, फिर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इधर से ऐसे भी गए थे, इधर को ऐसे आ गए थे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपने देखा था बच्चों वो इधर को निकल गए थे और फिर इधर आए थे, फिर सर्किट में ऐसे, इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इधर से ऐसे, इधर से क्या हो रहा था जी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से ऐसे आ रहे थे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आए, फिर इधर इलेक्ट्रॉन्स आए, और इस तरीके से बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स का गेड़ा यहां पर ऐसे कंप्लीट हो रहा था, यहां पर ऐसे कंप्लीट हो रहा था। तो ये जो ओवरऑल अभी मैंने करंट ऐसे ड्रॉ किया है, ये वाला करंट, तो बच्चों ये वाला करंट कौन सा है, ये सारा का सारा सर्किट किसका मैंने बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिहाज से, इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिहाज से, इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से बच्चों ये आपके सामने इसका सर्किट आ गया है। अच्छा, अब आप लोग देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये एरो कन्वेंशनल करंट को शो करता है, तो मजे की बात देखो ये वाकई ऐसे कन्वेंशनल करंट इसके ऑपोजिट नहीं है, तो बच्चों ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को ही शो कर रहा है। फिर हमने देखा था जी यहां पर ये चीज थी IB, इसने अब ये देखें IB है, ठीक है, यहां से ये क्या आ रहा था, IE आ रहा था, ये क्या जा रहा था बच्चों, IC जा रहा था, इधर इसको पॉइंट बना के चेक कर लें, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC आ रहा। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। जो कन्वेंशनल करंट होगा वो बिल्कुल इसके आपको पता है बच्चों ऑपोजिट होगा, तो आप लोग इसको सिंबल में भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों कन्वेंशनल करंट का भी आपने बोर्ड के पेपर में जाहिर बात है वहां पर तो बनाना ही बनाना है कन्वेंशनल करंट का, ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसी के सिंबल को आप लोग बस ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। चल जल्दी जरा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये एरो इधर, ये ऐसे, ठीक है जी, ये ऐसे, फिर ये बैटरी इधर लगाया, ठीक है, इधर वो RB लगा दी आप लोगों ने। ये रेजिस्टेंस जस्ट करंट को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है, ठीक है, बार बार एक ही बच्चे का क्वेश्चन आता है, सर जी ये रेजिस्टेंस क्यों लगा दी, हमें तो बस पूरे टॉपिक में यही नहीं समझ आई कि रेजिस्टेंस क्यों लगाई। ओ भाई करंट को कंट्रोल करने के लिए लगाई, इनपुट और आउटपुट पे, इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं थी। ये बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, ये N है, ये P है, ये N है। इस साइड पर बच्चों क्या लगा हुआ है आपके पास RC, इधर बच्चों आपने क्या लगाया हुआ है, हाई पोटेंशियल VCC, इधर लगाया है लो पोटेंशियल VBB, ठीक है, ये नहीं। अब बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो तो ऐसे था, जो कन्वेंशनल करंट होगा ऑब्वियसली बात है बच्चों वो इस सर्किट में इस टाइप का होगा, ऐसे कन्वेंशनल करंट ऐसे फ्लो करेगा इधर, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये आपके सर्किट का कन्वेंशनल करंट है, ठीक है, जो इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया बच्चों, ऐसे। तो आप लोग यहां से भी देख सकते हैं ये बेसिकली एमीटर से ही आ रहा है करंट, एमीटर से ही आ रहा है, तो बच्चों बाद में देखें इस पॉइंट पर रूल लगाओ, एमीटर से आ रहा था, यहां पर बेस में चला गया, यहां से आगे कलेक्टर वाली साइड पर चला गया, तो एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, यहां से भी आप लोग आइडिया ले सकते हैं। सो बच्चों ये था आपका ओवरऑल ट्रांजिस्टर की वर्किंग, और ट्रांजिस्टर होता क्या है, इसकी डोपिंग वगैरह ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक आप लोग अब अच्छे तरीके से कर लेंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो आप लोग बच्चों कमेंट लाजमी कर दें, ठीक है, और साथ में जो है आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को लाजमी शेयर करें ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये काम जरूर करेंगे जी। अल्लाह हाफिज।